बिहार में एनडीए विधान परिषद की सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति बना रहा है। ये चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि इससे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद की सदस्यता मिल सकेगी और वो मंत्री पद पर बने रह पाएंगे। संविधान के मुताबिक गैर सदस्य मंत्री को 6 महीने में सदस्य बनना जरूरी होता है। एनडीए के पास बहुमत होने से उसकी जीत की संभावना मजबूत है, जबकि आरजेडी एक सीट बचाने की कोशिश में है। हाल ही में दोनों नेताओं को बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो अभी तक विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं निशांत कुमार और पंचायती राज्य मंत्री दीपक प्रकाश की। संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक किसी भी गैर सदस्य को मंत्री पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। इसी वजह से ये चुनाव दोनों मंत्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग द्वारा मई के अंतिम सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने की संभावना है, लेकिन एनडीए ने अभी से ही सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति बना ली है। गठबंधन का लक्ष्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को एक भी सीट न जीतने देना है। इन 10 सीटों में से 9 सीटें 28 जून 2026 को खाली होंगी, जबकि एक सीट पहले ही खाली हो चुकी है, जब पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा देकर राज्यसभा का रास्ता चुना था। वर्तमान में इन सीटों पर जेडीयू के 5, बीजेपी के 2, आरजेडी के 2 और कांग्रेस का 1 सदस्य था। अब इन सभी सीटों पर चुनाव होना है। 243 सदस्य बिहार विधानसभा में एक विधान परिषद सदस्य चुनने के लिए 25 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। आरजेडी के पास 25 विधायक हैं और वो अपने सहयोगियों के साथ कम से कम एक सीट बचाने की कोशिश में है। वहीं एनडीए के पास 202 विधायकों का समर्थन है, जिससे उसे कम से कम 9 सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। गठबंधन अब सभी 10 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप करने की रणनीति पर काम कर रहा है। अगर निशांत कुमार और दीपक प्रकाश विधान परिषद के सदस्य बनते हैं तो वो औपचारिक रूप से राज्य विधानमंडल का हिस्सा बन जाएंगे और अपने मंत्री पद पर बने रहेंगे।